तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक जे डेली ब्लॉग में। आज मैं सुबह सुबह अपना जो वीडियो है वो मैंने शूट नहीं किया जो मैं पर डे करता था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मैं करीब सुबह करीब 6:15 तक उठ गया था और उसके बाद मैं फ्रेश होते थे 8 बजे तक करीब दुकान आया था। और आज सारा दिन ही मैं घर जाके जो हर रोज़ रेस्ट करता था वो मैंने नहीं किया, बस घर गया था, खाना खाया, फिर आ गया। और अभी जो है रात के आपका करीब 10:20 हो गए हैं और मैं अभी शॉप पर ही हूँ। और मैं इस सिस्टम में क्या काम कर दिखा दिया, यहाँ एक एग्रीमेंट में टाइप कर रहा था ज़मीन बिक्री की। और तो दोस्तों मैं जो है अपना अभी ये जो वीडियो है वो शूट करूँगा अपने निकॉन कैमरा से, जो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना निकॉन का जो कैमरा है उसको मैंने सेट कर लिया स्टैंड पे, और इसमें एक लाइट भी है और इसके द्वारा मैं जो अपना वो मैं वीडियो शूट करूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, आप लोग को जो मैं जो पर डे जो वीडियो शूट करता हूँ मॉर्निंग से सुबह से लेकर थोड़ा बहुत दुकान का भी दिखा देता हूँ, फिर रात को थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, वो पसंद है, या अगर मैं कैमरे के सामने डायरेक्ट फेस टू फेस होकर आपको इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ या अपने बारे में बताऊँ, ये पसंद है? तो ये आप लोग काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि मैं जस्ट नया हूँ यूट्यूब पे कह सकते हैं, तो मैं विभिन्न टाइप्स का जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सा सूटेबल है मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज मिले मेरे हर वीडियो में, और नॉलेज के साथ कुछ है जो मेरा भी थोड़ा दुकान का भी जो वर्क है, जितने भी लोग देखेंगे यूट्यूब में, तो उससे जो है मेरा थोड़ा दुकान का जो वर्क है उनके बारे में लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ लोगों का इंक्वायरी होगा। कोई लोग अगर कुछ काम हो जो काम मैं कर पाऊँ तो ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक प्रकार से मेरे शॉप के लिए भी, एक बिजनेस के लिए भी थोड़ा अच्छा है। सेकंड, आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगा, जिन लोगों को कुछ ये पता नहीं रहता है कि ये इतने सारे जो डॉक्यूमेंटेशन के वर्क होते हैं या अदर वर्क जो नॉर्मली जो जिन्हें जानकारी नहीं होती है उन सभी के लिए होगा। प्लस मैं ये भी चीज़ आप लोगों को सुविधा देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग जागरूक बने। एक्चुअली होता है क्या ना प्रॉब्लम, कि मान लीजिए हमें कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, बट वो चीज़ की जो जानकारी पाना है वो उतना मुश्किल भी नहीं है, बट हमें पता नहीं है। तो अगर हमें कोई गाइड कर दे तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ओके, हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं हमें एक जगह, एक ठिकाना दिया, वहाँ हमें जाना है। अब हमें जो रास्ता है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लोगों से पूछ के जाते हैं। अब रास्ते में आप लोग देखे हो कितने ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें भी रास्ता ठीक से पता नहीं रहता है, तो वो आप लोग कहीं गलत बोल देते हैं या कहीं दूर से बोल देते हैं घुमाकर कि आप लोग इधर से चल जाइए। तो बट आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं अरे आप इतना दूर से क्यों आए, इधर से बगल से एक रास्ता था। तो ये क्या होता है, जानकारी का अभाव होता है। इसीलिए ना, अगर आपको जानकारी रहता है तो आप शॉर्टकट से ही जाते हैं। हालांकि आजकल गूगल मैप का जमाना है, जो शॉर्टकट है वही, बट मैं एक प्रैक्टिकल होकर आपको एक बातें बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप लोग जो नॉर्मल है, मान लीजिए ये एड्रेस वाले एग्जाम्पल को छोड़िए, एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। अदर एग्जाम्पल में क्या लेते हैं कि आपको एक ऑफिस में काम है। कौन सा ऑफिस में काम है? तो आपके घर में किसी के एक्सीडेंट हो गया है, ओके, किसी का, भगवान ना करे ऐसा हो, बट इन केस अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनका जो होता है सडनली डेथ हो जाता है, ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर में किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मैं एक चीज बता दे रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ऐसा रियल में होता है बहुतों के साथ। ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं घटना होता है, ये सैड है, बट ये सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी है। तो इसीलिए मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, रास्ते से जा रहा था, बाइक से जा रहा था कि या किसी भी अदर गाड़ी से हुआ, ओके। अब इन केस में करना क्या है? फर्स्ट तो है पैनिक। हमें थोड़ा बहुत तो होंगे, फैमिली के कोई भी जाता तो पैनिक तो होना ही है, ठीक है। बट जब हम थोड़ा दिन हुआ, 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह हो जाता है,
फिर हमें क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए हमें से कि देखिए आजकल का जो इंसान है ना, हमारी जो फैमिली है, सब जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बट कोई अगर एक भी चला जाता है तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हम लोग उसके लिए एक सप्ताह, एक महीना, एक साल तक थोड़ा तकलीफ होता है, फिर हमारा जो लाइफ है वो जैसे नॉर्मली चलता था वैसे हो जाता है। एक्चुअली भगवान ने ही हम लोग वैसे फीलिंग्स दिया है कि जब आप एक साथ रहे फैमिली के साथ तो एक अलग अटैचमेंट रहेगा। हाँ, अभी तक नहीं आया घर में, वो घर में पापा भैया मम्मी या वाइफ घर में रहती इंतजार करती है, अभी तक नहीं आया, तो बच्चा घर में इंतजार करता है तो पापा। बट जब वो चीज़ नहीं रहते है ना तो एक आदत सी हो जाती है। इंसान का जो आदत है ना वो बहुत ही मतलब क्या होता है, आदत ही ऐसा चीज़ है जो इंसान को हर सिचुएशन में, अगर उस आदत हर सिचुएशन की अगर आदत लग जाए तो इंसान आराम से रह सकता है किसी के बगैर भी। कितने इंसान कहते हैं मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, बट अगर जिस दिन ऐसा कोई मोमेंट आता है उसे अगर अकेले रहना पड़ा तो कुछ दिन तकलीफ होगा, कुछ महीने तकलीफ होगा, कुछ साल होगा, उसके बाद फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती है, बस एक याद रह जाती है। तो फिर आपको करना क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज तो आप देखिए, आपका जो एक्सीडेंटल है उसमें जो पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है उस एफआईआर में किस प्रकार से घटना का उल्लेख किया गया है, कि किनका गलती दिखाया गया है, ये सब चीज़, क्योंकि इसमें एफआईआर बहुत ही ज़रूरत रहता है। उसके बाद जो एक्सीडेंटल जितने भी क्लेम होते हैं, एक्सीडेंटल कुछ क्लेम भी होते हैं जिसमें आपका जो व्हीकल का इंश्योरेंस कंपनी होता है प्लस कोर्ट में जाके वो एक क्लेम करने पे आपको कुछ सालों के बाद, जब तक वो केस चलता है उसके बाद आपको एक अमाउंट दिया जाता है। बट अगर आपके कोई भी कागज में थोड़ा भी अगर उसमें पुलिस अगर कुछ भूल लिख दिया या अदर कोई इंफॉर्मेशन भूल चला गया तो किंतु आपको क्लेम में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, एक आदमी किया वो तो अलग बात है, बट आपको कुछ क्लेम भी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में थोड़ा भूल हो गया। तो ये सब चीजों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जानकारी चाहिए तभी ना। तो इन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के, आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, ऑफिस में आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, कई एलआईसी में क्लेम पेंडिंग है, 2 साल 3 साल हो गया, क्लेम नहीं मिल रहा है, कितना होता है ना एक्सीडेंटल क्लेम जो होता है एलआईसी वो पेंडिंग करके रखता है, या कोई अर्लियर क्लेम है वो नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूंगा। या आपको कोई शॉप खोलना है, उसका ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, जीएसटी बनवाना है, आईटी फाइल बनवाना है, या बैंक से लोन भी अगर चाहिए तो किस प्रकार से जल्दी लोन मिल जाएगा, ये सब के मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है। देखिए, आप लोग अगर कॉल कर सकते हैं, अगर मैं पूरा ना भी जानकारी हो, थोड़ा बहुत एडवाइस आप लोग कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, और आपको जो चीज़ आता है वो आप मुझे बता सकते हैं। इससे क्या होगा, मैं नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्या? क्योंकि दोस्तों, ज्ञान ना बांटने से बढ़ता है, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो यही सब चीज़ है। और क्या कहूँ, और आजकल जो होता है ना ब्लॉग जो बनाते हैं सब, घर डेली ब्लॉग जो होता है, मैं एक्चुअली कुछ यूट्यूब के बारे में बात कर लूँ, कोई अपना फुल फैमिली को दिखाता है सुबह से लेकर रात तक, पर कोई भी ब्लॉग जो 10 मिनट 15 मिनट का ही बनाता है, कोई 20 मिनट पर डे, कोई हो गया आपका ट्रैवलिंग का ब्लॉग बनाता है कैसे। तो ये सब भी मैं एक ही चैनल में जो चाह रहा हूँ कि एक ब्लॉग जो हर टाइप का ही बने, ब्लॉग मिक्सिंग चैनल पूरा बना दूँ, मिक्स रहे, एकदम खिचड़ी पक जाए, और वो खिचड़ी पर टेस्टी रहे। ऐसा नहीं कि खिचड़ी पक जाए तो अच्छा लगे, बट वो खिचड़ी एकदम टेस्टी रहे, एकदम उसमें पापड़ दही घी से एकदम फ्राई किया हुआ रहे, अच्छा से खाने में मजा आ जाए, ऐसा चैनल बनाना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जैसे डेली लाइफ का वीडियो जो सुबह से लेकर शूट करता हूँ, जब से मॉर्निंग से उठा, थोड़ा बहुत जो दुकान का भी दिखाता हूँ। अब जो कैमरा जो सेटिंग कर लिया हूँ, इससे मैं आप लोगों को दुकान का और ज़्यादा कुछ दिखा पाऊंगा, सारा दिन का कैसे वर्क में बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ जस्ट कैमरा के सामने रह के आप लोगों को बताऊँ अपने बारे में, या फिर जो मैं डेली करता हूँ वैसे। जो मैं बाहर जाता हूँ उसका वीडियो तो फिलहाल अभी कुछ दिनों में मुश्किल है, जब थोड़ा और चैनल ग्रो करो और मैं भी थोड़ा सूटेबल हो जाऊँ, तब मैं जो बाहर का भी जाता हूँ उसका भी मैं वीडियो जरूर करूँगा। दोस्तों, आज आप लोग को और एक जानकारी दे दूँ कि 2 दिन से जो मैंने जो ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था,
उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि आजकल बहुत प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे शॉप में भी मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया, तो वो क्या कैसे वही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हालांकि जो फ्रॉड हुआ उसमें क्या क्या पूरा वीडियो में किया था, बट वो मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो लड़के थे 3 लड़के उनको नहीं तो प्रॉब्लम होगा, जो भी देखेंगे गलत कहेंगे। बस मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ। मैं शॉप पे था, करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। 2 लड़का आया। एक ने कहा कि उसे किसी के अकाउंट अपने रिलेशन के किसी के अकाउंट में अमाउंट भेजने हैं, बहुत ही इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जो है उन्होंने कॉल लगा के मुझे दिया, तो मैंने कहा कि जी पैसे कैसे ट्रांसफ़र करूँ, आप अकाउंट नंबर दीजिए। तो उन्होंने अकाउंट नंबर नहीं, उन्होंने फ़ोन पे नंबर दिया। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, फ़ोन पे से इमरजेंसी है तो मैं फ़ोन पे से कर दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि 22,500 रुपया करना है। तो मैं एक अकाउंट में देखा, वहाँ 22,500 नहीं थे, 8,000 के लगभग थे। और जिस अकाउंट में थे उसमें थोड़ा UPI का प्रॉब्लम था, सर्वर प्रॉब्लम। तो मैंने जो 8,000 अमाउंट जो है मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि कभी कोई भी दुकान पे आता है तो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, संग संग ले लेता हूँ। बट देखा कि मैं जैसे ही ट्रांसफ़र किया उसके बाद मैंने कहा कि देखो ये 8,000 की आप मुझे 8,000 दे दो। तो उन्होंने कहा पैसा तो मैं नहीं लाया। तो मैंने कहा ये कौन सी बात हुआ। फिर उसने उसको कॉल किया जिन्होंने उसे कहा था पैसा भेजने के लिए, कि यहाँ पे पैसा मांग रहा है। तो जो कॉल पे था वो क्या बोल रहा है पता है आप लोगों को, तुम वहां से चले जाओ। या फिर ये बोल रहा था कि तुम तो 2-3 हो, दुकानदार अकेला है, दुकानदार को मारकर चले जाओ। अब बताइए, अब एक्चुअली ये हुआ क्या था, जो लड़का आया था मेरी दुकान पे अमाउंट ट्रांसफर करने, एक्चुअली उसको सुबह से ही कॉल आ रहा था। आज के जो फ्रॉड होता है ना, तो उसका पूरा ब्रेन वॉश जो होता है वो कर दिया था कि तुम, जैसे वो बोल रहा था ये ऐसे ही कर रहा था कि तुम दुकान पे जाओ, उसे बोलो इतना पैसा ट्रांसफर करने के लिए, बोलना आपको कोई रिलेशन का है जिसको पैसा ट्रांसफर करना है। तो ये सब उसको पूरा सिखा दिया गया था। तो वो वैसे ही आके बोला, मैंने ट्रांसफ़र किया। तो अब जिसको ट्रांसफ़र किया वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ फिर आ रहा था। तो इससे ये पता चल कि वो ये पूरा फ्रॉड केस है। अब तो मेरा पैसा कैसे मिलेगा। तो जो लड़का था उसको हम लोगों ने बहुत देर तक अटका के रखा। एक्चुअली कुछ लोगों ने मारा भी कि ये भी फ्रॉड में है, क्योंकि वो जो अपना होता है बात जो होता है वो बात हमेशा चेंज कर रहा था, जिससे लोगों को शक हुआ कि क्या ये भी कई फ्रॉड में शामिल है। अब पता नहीं होता है कि नहीं, तो हम लोग पर थाना में कंप्लेन एक्चुअली नहीं किया। क्योंकि और जो लड़के थे वो लोकल ही थे, तो बेकार का नाम खराब होता है उन लोगों का, क्योंकि उन लोग के साथ भी तो फ्रॉड किया गया था। उन लोगों के पर एक कंप्लेन करना चाहिए था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, तो पता नहीं वो लोग नहीं किया। और मेरा जो पैसा है उन लोगों ने कहा कि धीरे धीरे दे देगा। तो ये पट आजकल का तो फ्रॉड केस कितना होता है देखिए। तो हम लोग को हमेशा संभल के चलना है। तो इससे मुझे भी एक सीख मिला दुकान में, जब भी कोई अगर ऐसा आता है तो पहले या तो मैं पैसे ले लूँ तब ट्रांसफ़र करूँ। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो भी रहा है, मैं उससे डिटेल्स पूछूँ कोई किसने फ़ोन किया, क्यों भेजना है, क्या है, तो इससे उसका भी जो फ्रॉड है वो उसके साथ फ्रॉड ना हो पाए। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए मैं सोच रहा हूँ बस इतना ही, क्योंकि अब मुझे थोड़ा आज हो करीब 10:30 बजे थोड़ा घर जाना है आज थोड़ा जल्दी। और आप लोग काइंडली कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊं, तो ये अच्छा रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही। तो आप लोग से विदा चाहता हूँ, गुड नाइट। ओके, फिर मिलेंगे कल आप लोगों के साथ।